नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। अच्छा, इस वक्त हमारे पास मौजूद है बड़ी जानी-मानी शख्सियत मिस्टर रमेश कुमार, जो पाक कतर इंश्योरेंस में जो है क्लेम डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये ट्रेनर है और मोटिवेशनल काफ़ी सारे इवेंट भी कर चुके हैं। तो मुझे थोड़ा बिगिनिंग से बताएगा कि अपनी जो कम्युनिटी है, उनको बड़े चैलेंजेस के जो है उनको देखने पड़ते हैं। आज आप जो है भगवान की कृपा से एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए। तो पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा आपके किस तरह आपने एजुकेशन की और यहाँ तक आने में किन-किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मुझे बुलाया और यहाँ पे जो मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का जो वो मौका दिया। थोड़ा सा जो है वो मैं अपने बारे में ज़रा बताना जो वो चाहूँगा। आई बिलोंग टू अ वेरी इंटीरियर फैमिली, जो कि एक रूरल एरियाज़ में जो होती है, बदीन डिस्ट्रिक्ट अगर आपने नाम सुना होगा, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और उसके बाद जो है वो मैंने वहाँ जो है वो मैट्रिकुलेशन जो वो कंप्लीट की। मैट्रिकुलेशन विद A1 ग्रेड एंड आई वाज ऑन द टॉप फ्रॉम दैट स्कूल। तो एक अच्छी जो है वो मेरे लिए एक जो वो बेनिफिट था कि जो वो इतनी मेहनत के बाद अगर जो है वो ऊपर वाला भगवान आप पे इतनी कृपा करता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो वो एक ये था कि मुझे बचपन से ही काफ़ी जो है वो शौक़ था पढ़ने का। तो इवन हमारी फैमिली में और भी जो है वो डॉक्टर्स वगैरह हैं, लेकिन जो है वो क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं कोई डिफरेंट जो वो फील्ड लूँ, तो फिर जो है वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को छोड़ के मैंने जो है वो बीबीए और एमबीए करने को जो वो प्रेफर किया था। अब ज़ाहिर बात है उन दिनों में जो है वो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 15 साल पहले की। तब उन दिनों में जो है वो बीबीए और एमबीए भी एक अच्छी मतलब एक जी फील्ड हाँ, थी, जी एक हाँ। डिमांडिंग थी कि हाँ भाई सारे डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग 2 ही फील्ड हुआ करती थी। तो चलें भाई बीबीए एमबीए कर लिया। उसके बाद डेफ़िनेटली इट वाज़ अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, क्योंकि सारे घर में जो डॉक्टर्स भाई, कज़न्स वगैरह। तो फिर एक ये मैंने एक अप्रोच लिया, डिसीजन लिया। तो बस उसके बाद फिर जो है वो मैट्रिकुलेशन वहाँ तक की, अपने इंटीरियर सिंध के एरिया में छोटे-सा स्कूल था। उसके बाद जो है वो फिर फर्स्ट ईयर इंटर करने के लिए जो है वो मैं हैदराबाद मूव हुआ। हैदराबाद में भी क्योंकि अच्छे कॉलेजेस वगैरह जी। हैं तो वहाँ पे एजुकेशन जो मैंने जो वो कंटिन्यू की। उसके बाद जो है वो अगेन वहाँ पे भी पूरे कॉलेज में मेरी सेकंड पोजीशन थी। तो अगेन फिर वही मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, भगवान की कृपा होती है, जब आप मेहनत करते हैं तो ऊपर बिल्कुल वाला सही। ज़रूर आपको उसका जो फल देता है। तो बस उसके बाद फिर फाइनली कराची में आ गए। कराची में अपना जो करियर स्टार्ट किया, पहले बीबीए किया 4 इयर्स का, उसके बाद फिर 1 साल का मास्टर किया, एमबीए किया और फ़ौरन एमबीए के बाद विदिन अ मंथ जो है वो आई वाज़ लकी टू गेट द जॉब। और उसके बाद मैंने ईएफयू लाइफ जॉइन किया। वहाँ पे जो वो मैंने एज़ ए मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफ़िसर अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद फिर प्रमोशंस होती रही ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। फिर 1-2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मैंने जॉइन किया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को जॉइन किया और फाइनली फिर जो है वो करंटली नाउ आई एम एज़ अ लुकिंग आफ्टर ऑल द थिंग्स ऑफ द क्लेम्स डिपार्टमेंट एंड आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट एट द पाक कतर फैमिली तकाफुल। दिस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी शॉर्ट जर्नी जो है वो यहाँ तक पहुँची। लेकिन अच्छा रमेश भाई एक बात बताओ, जिस तरह से आपने अपने एजुकेशनल हवाले से बताया, बात की कि ग्रास रूट से आपने शुरू किया और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हुए, बहुत सारी फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम्स को। तो फैमिली बैकग्राउंड भी बताया कि डॉक्टर फील्ड और ज़्यादातर देखा जाए क्वांटिटी के अंदर से पाकिस्तान ऑल ओवर के अंदर जितने भी सिंधी है वो जो डॉक्टर की फील्ड है ज़्यादातर। तो आपने ये फैसला क्यों लिया? मतलब कुछ अलग माइंड था, कुछ अलग सोच थी? या बस वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने जो पूछा है। अब इसमें ये है कि काफ़ी आप बिल्कुल सही है, सिंधी कम्युनिटी डॉक्टर्स जो है वो प्रेफ़र करते प्रेफर हैं। करते हैं इवन मेरे घर में जो वो मेरे 2 बड़े भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये? 2 कज़न्स डॉक्टर हैं, 2 अंकल डॉक्टर हैं, 1-2 और खाला डॉक्टर हैं। तो बस मुझे था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, मतलब वही डॉक्टर बिज़नेस से हट के हट कोई के चीज़ भी दुनिया में जो वो होती है। होनी तो चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को जो वो शिद्दत से दिल से चाहते हैं कि उसी में बिल्कुल ही ही सही। आपको जो वो कामयाबी होती है। तो डॉक्टरी का जो शौक नहीं था, डिस्पाइट आपको ये भी सुन के बड़ा अजीब लगेगा
कि इवन दो कि मैंने जो प्री मेडिकल किया डॉक्टर्स क्योंकि फैमिली शुरू से इतना वो अवेयरनेस हाँ नहीं थी, अवेयरनेस है। तो हमने फिर फर्स्ट इंटर भी उसी में किया और मैं डॉक्टरी की टेस्ट में भी अपीयर हुआ अच्छा और लकीली आई वाज आल्सो सिलेक्टेड। तो मैं डॉक्टर भी जो है वो अगर देखा जाए कि वो भी हो वो गया भी फील्ड आपके तो पास है। कहीं वो भी कहीं जब कहीं ये ऐसा तो ना हुआ कि आपके जहन में आया हो कि सभी अगर डॉक्टर बनेंगे तो पेशेंट कौन आएगा, तो ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि आपने ये सोचा हो? नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं है। हाँ, तो सोच बस होती है ना सोच कि होती है सारे ना। डॉक्टर बनेंगे तो पेशेंट तो चाहिए ना। हाँ, नहीं एक तो- डॉक्टर्स भी थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा भाई भी कह रहा था कि आप जो वो डॉक्टर ना बने क्योंकि एक ही घर में से दो डॉक्टर जो ऑलरेडी बन चुके हैं, अच्छा दोनों बड़े भाई जो वो डॉक्टर हैं, तो आप कोई डिफरेंट जो है वो फील्ड, वो वैसे भी मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था हाँ और ऊपर से जो उन्होंने भी एक पुश किया, तो जब दोनों चीजें आ गई तो फिर एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया, जी हाँ। फादर को कन्विंस कर लिया, उसके बाद फिर जो दूसरी जो चीज में मुझे इंटरेस्ट था उसमें मैं गया और लकीली ये तो आप देखते हैं कि करंटली आई एम हेडिंग ए डिपार्टमेंट और मेरे अंडर जो 10 से 15 लोग जो वो काम कर रहे हैं। ठीक अदर देन दिस अगर मैं डॉक्टर होता उसके बाद मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, जैसे आपने इंट्रो में बताया, मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, BBA MBA को जो वो पढ़ाता भी हूँ, वेरी नाइस। इसके अलावा मैं ऑथर भी हूँ, राइटर भी Writer हूँ, भी हो। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। रिसेंटली आई आल्सो कंप्लीटेड माय MPhil फ्रॉम ज़ेबेस्ट एज वेल, तो उसके बाद मेरे 4 जो वो रिसर्च आर्टिकल्स भी HSC की जर्नल्स में पब्लिश हो गए हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरी को लेके मुझे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये फील नहीं हुआ कि यार मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। डायरेक्टर क्यों नहीं बना? तो वट एवर आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम आई एम क्वाइट हैप्पी कि मेरा जो डिसीजन सही था। अच्छा रहा डिसीजन। अच्छा रमेश सर बताएगा कि आप बड़े अच्छी एजुकेशन है आपके पास, इस वक्त हमारी जो कम्युनिटी है, अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाए और जो है अगर शहर में ही रह जाए, तो बहुत सारे फैमिलीज, काफ़ी सारे घर ऐसे जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, वसाइल की वजह हो सकती है, बहुत सारे रीज़न हैं, तो उनके लिए कभी मौका मिले आपको तो आप क्या करेंगे उसके लिए? मतलब अगर आपको उनको प्रिंसिपल करने का या कभी ऐसा मौका मिले कि आप उनको टीच भी करना पड़े, तो क्या इस चीज़ को आप पूरा करेंगे इनको, या कुछ कम्युनिटी को लेकर कोई सोच हो आपकी कि एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आप खुद ही जो है मोटिवेशनल इवेंट्स वगैरह भी बहुत चीज करते हो, तो क्या आपका माइंड कहता है इन चीज़ों के लिए? नहीं बिल्कुल आपने सही कहा और मैं भी जो इसी चीज़ का आमिल हूँ कि बिल्कुल जो चीज़ें जो मैंने अचीव की हुई हैं तो लोग भी दूसरे लोग भी उस चीज़ को जो अचीव करें, हासिल कर सकें। ज़ाहिर बात है जैसे आपने कहा था कि वसाइल नहीं है, जहाँ जहाँ पे वसाइल नहीं है तो आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी स्कूल्स NGOs वगैरह वो भी आ रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक जो मैं समझता हूँ कि मैं दूसरों के लिए कर सकता हूँ, तो फिर डेफिनेटली आई वुड बी मोर हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दैट सेशंस कि मैं लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, उनको कन्विंस करूं, जी हाँ। क्योंकि एजुकेशन ये जो सब कुछ है, उसके अलावा जो वो कुछ नहीं है। एक छोटा सा मिसाल मैं अगर आपको दूं कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, कि एक मेरी कंपनी में एक जो वो बंदा 45 ईयर्स का है, दो ही हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस वर्किंग सिंस 20 ईयर्स, लेकिन उसकी जो एजुकेशन क्या है इंटरमीडिएट। और दूसरा जो रिसेंटली आजकल जो 1 साल हुआ है जो कि मास्टर्स करके आते हैं या और आगे कुछ एजुकेशन करके आते हैं, उसकी सैलरी उससे ज़्यादा है द वन हु इज़ वर्किंग फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजुकेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंस, ज़रूरी एक वैल्यू जो वो क्या चीज़ है। बेशक उस बंदे ने इतना टाइम दे दिया कंपनी को, उसको आता भी बहुत है एज़ कम्पेयर टू जिसको 1 साल हुआ है, और वो उसके उल्टा जो वो 45 ईयर्स वाला बंदा उसके भी अंडर आ गया। क्यों? क्योंकि ही हैज़ अ नॉलेज, ही हैज़ अ एजुकेशन, ही हैज़ अ डिग्रीज। तो ये चीज़ें बहुत जो है वो ज़रूरी है, उससे जो है वो आप काफ़ी चीज़ें। और रही बात आपने जैसे मुझसे पूछी, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ दैट सेशंस और द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जो वो काउंसलिंग या अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लोगों को जो कन्विंस करूँ या आगे बढ़ने में जो उनकी हेल्प आउट करूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी जो वो। अच्छा रमेश भाई एक और चीज़ बताना, इस टाइम पर नौजवान जो है वो मैं समझता हूँ, हम देखते भी हैं जो माशरा चल रहा है, वो एजुकेशन को ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहे, किसी और फील्डों के अंदर लगे हुए, नशा के हवाले से लगे हुए, दूसरी फील्डों में लगे हुए। अगर हम मोटिवेशनल की बात करते हैं, जैसे करण भाई हो गए या मैं हो गया, किसी जगह हम जाते हैं या मोटिवेशनल के अंदर हम लोग भी कोई डिस्कस करते हैं एजुकेशन के हवाले से, तो वो दिलचस्पी नहीं होती सुनने के लिए, इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि वो तो अलमिया ही हमारा ऐसा ही है, हमारी जो वो कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अनफॉर्चुनेट ऐसे ही जो वो आ जाती हैं चीज़ें। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि लोगों से आजकल जो टू बी ऑनेस्ट मेहनत जो वो लोग नहीं करते हैं, सकते। क्योंकि लोग जो वो देख रहे होते हैं अल्टरनेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव
कि ये नशा हो गया, स्नैचिंग हो गई, रॉबरी हो गई, शॉर्टकट ज्यादा शॉर्टकट जो है वो शॉर्ट बिल्कुल रास्ता ज्यादा वो कर रहे हैं बिल्कुल तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि यार इतनी बड़ी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब जो शॉर्टकट से ही मुझे सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। दो एक बात बिल्कुल सही है कि पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन पैसा भी सब कुछ नहीं होता। हाँ, सब कुछ पैसा नहीं है। तो एक इनर सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें जो है वो आने के लिए आपको जरूरी है कि आपका एजुकेशन जो होना एजुकेशन जो वो लाजमी है। जरूरी है। क्योंकि एजुकेशन से आपकी जो है फैमिलीज में अगर कोई एक बंदा अगर एजुकेटेड है तो आपकी फैमिलीज जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चीज़ें चलती जाती है। अगर फादर जो है एजुकेटेड है तो मदर जो होती है शादी करने के बाद तो अपनी वाइफ को भी उसी लेवल पे लेके आते हो और कहते हैं अगर जिस घर की औरत पढ़ी लिखी हो तो उनकी नस्लें जो है संवर जाती है, क्योंकि माँ ही होती है जो है बच्चों को क्लास 1 से तो आई थिंक जब तक वो जिंदा होती है, बच्चा जब तक स्कूल जाता है, कॉलेज या हायर एजुकेशन तक जाता है तो माँ ही जो है वो ज़्यादा उस पर देखभाल उसके सपोर्ट पे होती है। तो और हमारे इधर क्या होता है कि लड़कियों को जो है मैं थोड़ा बात से पीछे आ गया हूँ मैं। हमारे माशरे में जो है वो लड़कियों को जो है ना अमूमन क्या होता है कि उसको एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाया जाता। उनको कहते हैं कि आप हुनर सीखे। सही है। मेरे बहुत सारे से जानने वाले बच्चे हैं जो मेरी बेटी के साथ भी पढ़ती है। उनकी बेटी उन्होंने क्लास 5 तक पढ़ा उस लड़की ने, उसके बाद उसके फादर ने जो इसको स्कूल छुड़वा दी। उसकी वजह ये थी कि आपको जो है शादी करके चले जाना है। सही है। तो बेटी को पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे जो है बड़े टफ चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या कहते चाहिए आपको? नहीं, ये तो बड़ा आपने अच्छा जो है वो पॉइंट रेज किया कि बिल्कुल जो एजुकेशन सिर्फ मेल हजरात तक लिमिटेड नहीं है, फीमेल का भी उतना ही जो वो हक है जितना के होना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप पहले 20 साल पहले चले जाएं, कहते हैं कि 2 डिकेड्स अगर पीछे चले जाएं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल था। अब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा जो वो कॉन्सेप्ट जो वो चेंज हो गया है। खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है। और ये चेंज क्यों हुआ है जब आप देखें कि आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी लीडर जो है वो भी फीमेल थी। हमारी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो वो भी थी। मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो गवर्नर थी वो भी जो है वो एक लेडी थी। और काफ़ी ऐसे मिसाल हैं जो कि एक लेडीज़ जो करें। तो काफ़ी चीज़ें अब को एजुकेशंस भी आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जो ये भी कॉन्सेप्ट था कि भाई कुछ ऐसे लोग भी थे कि जो कि को एजुकेशन में जो नहीं देना चाहते। अब सेपरेट स्कूल्स भी हैं फीमेल्स के लिए, अलग से स्कूल भी अब को भी जो चल रही है। मतलब जहाँ जहाँ पे मौका जो मिल रहा है वहाँ पे जो है वो फीमेल की एजुकेशन पे भी जो वो ध्यान दिया जाता है, अटेंशन दिया जाता है। और आपकी ये बात भी अच्छी है कि फीमेल अगर एजुकेटेड है, मदर एजुकेटेड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फादर चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, क्योंकि उसको पता है कि मेरे क्या जो है वो वैल्यू है, किस तरीके से जो बच्चों से बात करनी है, किस तरीके से उसको ग्रो करना है, उसके सारे बेसिक एटिकेट्स जो है वो एक अनएजुकेटेड लेडी वो इतनी चीज़ें नहीं करवा सकती है जो कि एजुकेटेड जो लेडी है। डिस्पाइट नोइंग दिस कुछ अभी भी ऐसे एरियाज छोटे छोटे हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि लोगों के ये माइंडसेट है कि भाई आप शादी करके चली जाएंगी तो क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा रहता है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कि कुछ सालों में ये चीज़ खत्म हो जाएगी और बिल्कुल जो है वो हर लड़की भी जो विलिंग होगी कि वो आगे बढ़े और जो वो एजुकेशन है, क्योंकि वो उनका हक है। और इस वक्त तो ये जो डिजिटल दौर है और इसके अंदर तो भी आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है। आपके घर में 24 घंटे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। आजकल एंड्रॉयड टीवी चल रहे हैं, तो उसमें अगर जो है आप अपने बच्चों माँ बाप को मतलब करना चाहिए कि बच्चों को चैनल दिखाए जो एजुकेशन के चैनल है। क्योंकि अगर आपको हिंदी गुजराती आती है तो अगर रिलीजन पे आते हैं हम लोग, क्योंकि रिलीजन की अवेयरनेस भी लाजमी है। क्योंकि आज जो ज़्यादातर जो ऐसे केसेस चल रहे हैं उसकी वजह में जो है यही है कि आपको आपका रिलीजन के बारे में नहीं पता। तो अगर आपको हिंदी या गुजराती, क्योंकि ज़्यादातर हमारे शास्त्र जो है वो इंडिया से जो आते हैं वो हिंदी और या गुजराती गुजराती के में अंदर आते हैं। तो अगर आपको हिंदी आती होगी तो आपका खुद ही जो है ना आपके बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे शास्त्र जैसे अगर जो है भगवत गीता ही ले लें, तो अगर आप उसको पढ़े तो एक मैसेज शायद आपको पता होगा कि अगर किसी को मोटिवेट करना है तो भगवत गीता पढ़ ले। उसको भगवत गीता पढ़ ले तो उसके अंदर सारी मोटिवेशन चीजें हैं, उसके अंदर जिस तरह समझाया है उनको। तो मतलब
दूसरी तालीम के अलावा हिंदी और गुजराती भी अपनी कम्युनिटी के वो भी मस्ट है, ताकि बच्चे अगर हिंदी गुजराती पढ़े तो जो है शास्त्र भी पढ़ सकते हैं और जो है रिलीजन की भी अवेयरनेस हो सकती है। सही, बिल्कुल इसमें आपने सही कहा कि क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन और बेसिक जो नॉलेज है वो तो बिल्कुल सही है ग्राउंड लेवल्स बनाने के लिए। लेकिन यही मैं प्रेफ़र करूँगा कि एक ऐसा जो सेटअप वगैरह हो या ऐसा कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाए जहाँ पे ये जो अदर लैंग्वेजेस जो होती हैं जैसे आपने बताया हिंदी वगैरह दूसरी गुजराती वगैरह वहाँ पे भी होना चाहिए। क्योंकि एक मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, क्रिश्चियन है, वहाँ पे भी ये एक सिस्टम है कि क्रिश्चियन के बच्चों को जो वो एवरी मेरे ख्याल से ट्यूसडे या संडे को एक दिन है, वहाँ पे जाके उनको अपनी रिलीजन की इंफॉर्मेशन, रिलीजन की नॉलेज जो है वो दी जाती है एंड द पीपल आर वेरी विलिंग टू गो टू दैट प्लेस, ताकि हमारे बच्चे सीखें क्या है, क्या हमारा जो है वो पहले क्या होता था, जी। क्या चीज़ें हमारे रिलीजन के बारे में सब पता होना चाहिए। वैसे ही जो है वो ऐसा एक सेटअप वगैरह एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे जो वो देखें इस वर्ल्ड तो काफ़ी स्पीड से आगे जा रही है, उसमें कोई बात नहीं और आपको वक्त के साथ चलना है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक दिन ऐसा मिल जाता है जिसमें आपको 1 या 2 घंटे ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे आपको बच्चों को अपनी ही नॉलेज मिले, अपनी ही लैंग्वेज की जो इन्फॉर्मेशन मिले, अपनी ही रिलीजन की जो इन्फॉर्मेशन मिले, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को पुश करना ज़रूरी है। और ये जैसे ये मीडियम है, आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू ये ऐसा कोई सिस्टम बन जाए ताकि हमारे लोग जो है वो अपने बच्चों को जो है वो ये चीज़ें या इस चीज़ की नॉलेज और अवेयरनेस दे जाए। ज्ञान वर्षा जो चैनल हमने लॉन्च किया है, उसकी असल वजह ये है कि जो है यहाँ पे मंदिर तो बहुत सारे हैं, से मगर उस मंदिर में आई थिंक आने वाले बहुत कम लोग हैं जो पूजा के लिए आ रहे हो। मतलब जो हफ्ते के कुछ दिन हैं उसमें आते हैं, बाकी डेली बेसिस पे बहुत कम लोग आते हैं। आप जब मंदिर नहीं जाओगे तो आप गीता पाठ शायद नहीं पढ़ पाओगे, नहीं सुन पाओगे। तो ज्ञान वर्षा इसीलिए बना है कि आप एक क्लिक पर जो है आपको सारे प्रचार मिलेंगे हमारे रिलीजन की। रिलीजन से एक्नॉलेजमेंट जितनी है रिलीजन के बारे में चीज़ें और घर वो बैठे आपको वो सारी मिलेगी। सर्विस हमको घर बैठे जो है समझ लो आपको जो है सारा ऑनलाइन प्रचार और भगवद गीता का पाठ उठा लो और भागवतम बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिनकी वीडियोस हमने प्रचार डाले हुए सारे। तो ज्ञान वर्षा लॉन्च करने का हमारा अक्सर मकसद ये था कि जो है अपनी कम्युनिटी में जो है अवेयरनेस आए, बच्चे उसको देखें और ये माँ-बाप का काम है कि अगर आपका बच्चा दिन में अगर 10 घंटे आप खुद दे रहे हो बच्चे को, अगर बच्चा रो रहा है तो या ज़िद कर रहा है तो उसको मोबाइल दे दिया आपने और वो फ़िल्मी गाने देख रहा है और चीज़ें तो आप बच्चों को जो है अगर सारा दिन गाने सुन रहा है तो 1 घंटा उससे कहें कि ये प्रचार सुन लो, सही बात। ताकि शायद बच्चा जो है कुछ तो सीखेगा ना। अगर एक गाना वो आधा सीख गया तो प्रचार के 2 वर्ड सीख जाएगा। सही बात है। नहीं, नहीं और ये बहुत अच्छा जो आपने कॉन्सेप्ट आपने जो लाया है और इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो आपने पूरी जो जद्दोजहद की है, मेहनत की है, वो आगे चल के जो रंग लाएगी। और वैसे ही आपने जैसे बताया कि जहाँ पे 10 घंटे दे सकते हैं तो व्हाई नॉट 1 घंटा? जी। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो विद द पैसेज ऑफ द टाइम थोड़ी-सी रियलाइज़ करनी पड़ेगी। डेफ़िनेटली शुरू में मुश्किलात होंगी। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल और काफ़ी होगी। चैलेंजेस तो हाँ, होंगे। challenges तो अब होंगे। जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लें, एक छोटे से गाँव से आके यहाँ पे जो मैंने भी जो चैलेंजेस देखे थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम वो चीज़ें सॉल्व हो गई। तो शुरू-शुरू में जब ये एक अच्छा काम जो वो कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली और भगवान की कृपा से बिल्कुल सब चीज़ें सही हो जाएँगी और जो वो आप आगे ऐसे ही मज़ीद और तरक्की करते रहेंगे और प्लस ऐसा भी दिन आएगा कि हर घर में से जो है वो हर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को बोलेगा कि भाई ये एक चीज़ है, इस पे जो 1 घंटा जो आप दे दें, तो आपका जो जीवन जो वो सफल हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने रमेश कुमार से गुफ्तगू सुनी, उनकी लाइफ के बारे में, उनका डिस्कस के बारे में, जो हमने उनसे सवाल रखे, उनका जवाब भी दिया, उत्तर भी दिया और मज़ीद इसी तरह हमारे साथ वो ज्ञान वर्षा के हवाले से जुड़े रहेंगे, अवेयरनेस सेशन लेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस पर हम बनाएंगे, उनसे इनविटेशन देंगे कि आप हमारे चैनल पे रमेश भाई आना ज़रूर। बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो? बस व्यूअर्स के लिए मेरे जाते-जाते बस एक ही मैसेज है, एक तो ये कि आप जो वो बहुत अच्छा जो वो काम कर रहे हैं और व्यूअर्स के लिए ये है कि वैसे इस दुनिया जो वो बहुत तेज़ी से जा रही है, विद द पैसेज ऑफ द टाइम एजुकेशंस ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल है ही अच्छी है, आपको लेनी चाहिए।
लेकिन जो है वो थोड़ा-सा और जहाँ-जहाँ पे आपको मसले मसाइल आ रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग आगे इंशाल्लाह और भी जो ऐसे सेशन जो कंडक्ट करते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स जो हमें जो पास ऑन करें कि आप क्या-क्या चीज़ जो देखना चाह रहे हैं। आपकी मोटिवेशन स्किल्स के काम करना है, करियर काउंसलिंग का है, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें जो हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे। तो बस अपने आप को जो है वो कभी भी जो नेवर थिंक यू कांट डू एनीथिंग। मैं आपके सामने जो है वो एक मिसाल हूँ कि एक छोटे से गांव से यहाँ पे आ गए। अब कुछ सालों में हो सकता है मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री भी चला जाऊँ। तो कुछ चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी लगन, आपकी मेहनत, वो सब कुछ है। तो भगवान आप पे बिल्कुल जो वो कृपा करेगा। और जाते जाते आखिरी ये है कि ये एक अच्छा जो चैनल जो इन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो बराए मेहरबानी आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो वो इसमें से ज़्यादा नहीं, कम से कम शुरू में 15 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को जो दें, उनको कन्विंस करें कि भाई ये एक चीज़ है। आप अपने रिलीजन्स के बारे में समझ सकते हैं, आप अपनी जो और चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें जो उसके थ्रू आप जो वो ग्रैब कर सकते हैं। तो बस जाते जाते यही मैसेज है कि अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें, मेहनत करें, सब कुछ करें और दुनिया की एजुकेशन के अलावा रिलीजियस एजुकेशन भी लें, तो फिर आपका जो जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ रमेश कुमार साहब। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है रमेश साहब और हमारी टीम जो है आपको सारे सवालों का जवाब देंगे। तो कोई भी सवाल हो आप बिना किसी तकल्लुफ़ के पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम।